नमस्कार, आप सभी को बात करते हैं उत्तर प्रदेश, यूपी और देश दुनिया की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट खबरें। जी हाँ, देश दुनिया से जुड़ी हर बड़ी खबर लेकर आया हूँ और ये सारी खबरें बहुत ही शानदार महत्वपूर्ण होने वाली है। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और बढ़ते हैं सबसे पहली बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ। जी हाँ, आपको बता दें, राम दरबार का श्री विग्रह बनेगा 4.5 फीट ऊंचा। जी हाँ, श्वेत संगमरमर के एक शिलाखंड से तैयार की जा रही है ये श्री विग्रह। जी हाँ, और आपको बता दें, जो राम मंदिर में प्रथम तल का निर्माण लगभग पूरा हो गया है और द्वितीय तल के साथ शिखर के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। और इस दौरान राम मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार के श्री विग्रह के निर्माण का काम भी चल रहा है और यह निर्माण राजस्थान से जो जयपुर है उसमें से वहाँ से श्वेत संगमरमर से किया जा रहा है, जो वाकई में बहुत ही शानदार लग रहा है। आप एक बार देख सकते हैं कितना प्रिय लग रहा है ये। जी हाँ, चलिए इसी के बाद हम जान लेते हैं अगली महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी खबर। जी हाँ, 3 सेनाओं के लिए, जी हाँ, 3 सेनाओं को युद्ध के लिए तैयार रहने की जरूरत। जाने ऐसा क्यों बोला है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LSC पर चीन के 4 साल से अधिक समय से जारी जो सीमा विवाद का जिक्र किया गया और स्थिति का गहन विश्लेषण करने पर बल दिया गया है। तो कुछ हो सकता है ऐसा कुछ करने का निर्णय ले, तो इसीलिए इस चीज़ के लिए उन्होंने ऐलान किया है कि सारी टीमें हैं जो तैयार रहें, सेनाएं, ठीक है, जरूरत पड़ने पर कुछ किया जा सके। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। आपको बता देना चाहते हैं कि पोकर और रमी जुआ नहीं है, गेमिंग ऐप को लेकर हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला। आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। जी हाँ, जिसमें पोकर यानी कि ताश का खेल और रमी जुआ नहीं बल्कि कौशल का खेल है। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ हैं और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल की खंडपीठ के मेंबर्स ने डीएम गेमिंग प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर दिया है। जी हाँ, जो ये गेम ताश के होती हैं, कोई गेम या फिर इनके प्रकार से जो खेले जाते हैं वो जुआ नहीं बल्कि कौशल का गेम बताया गया है। बाकी आपका इसके प्रति क्या विचार है बताइएगा, और क्या आप लोग भी ये खेलते हैं या नहीं, कमेंट्स में बता सकते हो। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। जी हाँ, गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की पूजा कैसे करें, जाने पूजा विधि, भोग और चंद्र दर्शन हो जाए तो क्या करें। आपको बता दें, दिग्र पंचांग के अनुसार इस साल 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी मनाई जाने वाली है और इस दिन गणेश जी की पूजा की आराधना का बड़ा महत्व है। मान्यता है कि इससे भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो इसलिए आप एक बार शुभ मुहूर्त देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, ये पोस्ट करके आप पढ़ लीजिए। वैसे मैं आपको बता देता हूँ इस पर गणेश चतुर्थी को आरंभ कब होगा। 6 सितंबर 2024 को यानी कि आज के दिन में 12:17 पर शुरू होगा और इसके अगले दिन 1:34 तक यानी 7 सितंबर को। और इसलिए उदय तिथि के अनुसार 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी मनाई जाने वाली है। जी हाँ, और इसके लिए क्या पूजा विधि रहने वाली है आप एक बार पोस्ट कर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। और अगर गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन क्यों नहीं करना चाहिए, उसके हिसाब से भी इसको और पोस्ट करके पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको और अच्छे से हर चीज़ के बारे में जानकारी मिल जाए। ठीक है, चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। जी आपको बता देना चाहते हैं, देश के 78 लाख EPS पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी। 1 जनवरी से बदल जाएगा ये नियम, पेंशन निकालना होगा और भी आसान। आपको बता दें, श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO की जो पेंशन योजना के दायरे में आने वाले जितने भी पेंशन भोगी हैं उन्हें जनवरी से किसी भी बैंक या उसकी शाखा से पेंशन ले सकेंगे, जो वाकई में बहुत ही अच्छी चीज़ है जिन लोगों को पेंशन मिलती है। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। आपको बता दें, जैसे बंगाल में दीदी ने बनाया वैसा ही बनाओ सख्त एंटी रेप लॉ। जी हाँ, आपको बता दें, बीजेपी शासित राज्यों में क्यों उठी है ऐसी मांग। आपको पता है, ओडिशा विधानसभा में गुरुवार को चर्चा के दौरान विपक्षी दलों में बीजेपी और कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राज्य की भाजपा सरकार बलात्कार जो पीड़ित है उनके प्रति संवेदनशील नहीं है। विपक्षी दलों ने यह भी आरोप लगाया कि जून में राज्य में भाजपा सरकार के आने के बाद महिलाओं पर हिंसक के आरोप काफ़ी बढ़ते हुए देखने को मिले। और जैसा उड़ीसा के अंदर बात की जाए, जैसे पश्चिम बंगाल है, जी हाँ, पश्चिम बंगाल के अंदर जो नियम हुआ है वहाँ पर वैसे जो रेप लॉज बने हैं वैसे ही बनाए जाने चाहिए, ताकि दोषियों को पूरी सज़ा दी जाए, उनको पेरोल के बिना आजीवन कारावास दिया जाना चाहिए। जी हाँ, ऐसा उनका कुछ कहना था। बाकी आपको क्या लगता है इसके प्रति एक बार कमेंट्स में बताइएगा। और हाँ, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। जी हाँ, आपको बता देना चाहते हैं, महाकुंभ के लिए 7000 बसें चलाएगा परिवहन निगम। 8 अस्थायी बसें जो बस स्टेशन है वो भी बनने वाले हैं, जो स्थायी नहीं रहेंगे, मतलब अस्थायी हैं। जी हाँ, महाकुंभ मेले के लिए परिवहन निगम ने तैयारियां शुरू कर दी है। 13 जनवरी से शुरू होने वाले इस मेले के लिए परिवहन निगम 7000 बसें चलाएगा। साथ ही किसी भी असुविधा से निपटने के लिए मुख्यालय पर ही अस्थायी कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा। वाकई में सरकार एकदम अच्छे से चीज़ों को लेकर चल रही है कि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। जनवरी के अंदर होने वाला, लेकिन अभी से चीज़ें शुरू कर दी। 550 सिटी बसें चलेगी, 7 स्थानों पर चेक पोस्ट होगा, वर्कशॉप भी बनेगी। पूरा एकदम प्लान करके बनाया गया ताकि हर चीज़ को
सही तरीके से किया जा सके। कोई भी चीज़ ना हो, खराब हुई बस को वर्कशॉप तक ले जाने के लिए भी 8 स्थान चिन्हित किए गए, जहाँ क्रेन मौजूद है। बस स्टेशनों पर LED के जरिए बसों के आवागमन के समय व अन्य जानकारियाँ दी जाती रहेंगी। वाकई में बहुत अच्छा चीज़ कर रही है सरकार, मानना पड़ेगा। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। आपको बता देना चाहते हैं कि पैरालंपिक कपिल परमार ने जूडो में ब्रॉन्ज जीतकर रचा इतिहास। PM मोदी ने दी बधाई, भारत की झोली में 25वां मेडल। आपको बता दें कपिल परमार ने पेरिस पैरालंपिक ऐतिहासिक ब्रॉन्ज मेडल जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कपिल को बधाई दी, भारत के मेडल की संख्या बढ़कर अब 25 पर पहुंच गई। आप सबको थोड़ा सा बता देना चाहते हैं कि जो पेरिस पैरालंपिक होता है उसमें पता है जो लोग मतलब अगर फिजिकली जो मतलब एकदम पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होते हैं वो लोग मतलब उसमें ज़्यादातर देखे जाते हैं, मतलब जिनके हाथ पाँव नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ होता है जो फिजिकली मतलब डिसेबल्ड होते हैं, लेकिन वो लोग सच में वाकई में एक बहुत बड़ा इतिहास रचते हैं, जो वाकई में मानने की बात है। जी हाँ, PM मोदी जी ने भी उन्हें बधाई दी है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। आपको बता देना चाहते हैं GPay में आ गया एक नया फीचर। जी हाँ, UPI वाउचर अपडेट। जी हाँ, कैसे काम करेगा आपको थोड़ा सा बता देना चाहते हैं। गूगल पेमेंट में एक नया फीचर ऐड हुआ है। इस फीचर में से एक UPI वाउचर फीचर है। UPI वाउचर फीचर के जरिए UPI पेमेंट करना काफ़ी आसान है। फिलहाल ये फीचर केवल GPay पर उपलब्ध है। जी हाँ, आपको इसमें पूरी जानकारी मैं दे देता हूँ ये क्या है। जो UPI का पेमेंट है, जी हाँ, उसको आसान बनाने के लिए गूगल पे ने एक नया फीचर लॉन्च किया है। अगर आप GPay में यूज़र बता देते हैं और GPay में UPI वाउचर फीचर आ गया और इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा फीचर का बेनिफिट्स मिल पाएगा। मतलब एक कोई पेमेंट करेगा दूसरे के लिए वो ऑप्शन जाएगा, वाउचर्स होगा मतलब UPI का, उतना अमाउंट का वो पेमेंट कर सकेंगे, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, ये चीज़ काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है UPI की तरफ से GPay के अंदर। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। महिला को शराब पिलाकर सड़क पर ही किया अभद्र व्यवहार, उज्जैन का वीडियो हो रहा है वायरल। आपको बता दें मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक शर्मसार घटना देखने को मिली है, जिसमें महिला को शराब पिला के उसको धोखाधड़ी किया गया और साथ ही साथ में ये भी बात हुई कि उनसे शादी करने के वादे किए गए, लेकिन उसके बाद उन्हें पकड़ लिया गया, उस पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वाकई में आजकल ये चीज़ें देखकर सच में बहुत ही खतरनाक चीज़ें देखने को मिल रही हैं। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। इधर सब कर रहे थे पहरेदारी, उधर भेड़िया आया, खून पिया और हुए फरार। आपको बता दें खेत जंगल और खलियान सब छाना मारा, लेकिन आदमखोर भेड़ियों की भनक तक नहीं लग रही। अब सिर्फ आह पता पर वन विभाग की टीम और गांव के लोग खाक छान रहे हैं। एक तरफ जहां प्रशासन अपना प्लान बना रहा है, वहीं भेड़िए भी अपनी प्लानिंग चेंज कर रहे हैं। जी हाँ, भेड़ियों ने अब इंसानों को छोड़ जानवरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। एक ही रात में भेड़ियों ने अलग अलग हमले पर 3 बकरियों पर हमला किया, जिसमें से एक बकरी की मौत हो गई और 2 बकरियां घायल हो गई। जी हाँ, भेड़ियों के सेक्शन से लोग और खौफ में आ गए। आदमखोर एक बकरी का खून पीकर फरार हो गए। जी हाँ, वाकई में, क्योंकि उनको एक सबसे बड़ी चीज़ यह है कि उनको अपनी जुबान पे जो खून का टेस्ट आ चुका है। और आप वैसे भी वो भेड़िए आदमखोरी होते हैं तो वैसे भी वो खून के प्यासे होते हैं, लेकिन अब उन्होंने एक प्रकार से इंसानों का खून और जीवों का खून ऐसा चखना शुरू कर दिया। उसके बाद अब वो डर नहीं रहे, और वैसे भी जो भेड़िए होते हैं वो काफ़ी झुंड में शिकार करते हैं तो काफ़ी खतरनाक भी होते ही होते हैं। जी हाँ, चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जिस स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष में गई थी सुनीता विलियम्स, जी हाँ, उसकी हटा दी सीट, वजह जानकर रह जाएंगे आप भी हैरान। आपको बता दें सुनीता और विल्मोर ने स्पेसक्राफ्ट का मॉडिफिकेशन किया है। जी हाँ, आपको बता देना चाहते हैं चूँकि स्टार लाइनर को अब अकेले ही खाली वापस लौटना है, तो उसमें लगी हुई क्रू के बैठने की सीट को हटा दिया ताकि ज़्यादा स्पेस बन सके, ऐसा कुछ बताया गया है। जी हाँ, चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। जी हाँ, पंजाब यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के कांग्रेस को दोहरा झटका, NSUI के बागी ने निर्दलीय जीत रचा इतिहास। आपको बता दें ये कांग्रेस के लिए डबल झटका है। पिछले साल पंजाब यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में कांग्रेस के NSUI के जतिंदर सिंह ने 603 वोटों से प्रेसिडेंट सीट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस साल यह पद गंवाना पड़ा। हैरत की बात यही कि अध्यक्ष निर्वाचित हुए अनुराग दलाल ने NSUI से इस्तीफा देकर निर्दलीय जीत हासिल की है, जो वाकई में बहुत शानदार जीत है उनके लिए। जी हाँ, बाकी इस पर आपको कोई विचार हो तो कमेंट्स में बता दीजिएगा। जी हाँ, तो ये थी उत्तर प्रदेश, यूपी और देश दुनिया की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण खबरें। कैसी लगी आपको सारी की सारी खबरें मुझे एक बार कमेंट्स में बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।